गोरखपुर के तत्वावधान में माँ सरस्वती के पूजन वंदन कार्यक्रम में वसंत पंचमी के शुभ अवसर कि मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 36 अर्जुन का एक प्रश्न है। अथ केन प्रयुक्त अयम पापम चरिति पुरुषः अनिच्छेन वार्ष्णेय बलात् एव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, ये मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म किसके इन्फ्लुएंस में आकर के करता है। और भगवान ने 37वें श्लोक से 43वें श्लोक तक इसका जवाब दिया। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महा असनः महापापा विद्धि एन इह वैरिणम। हे अर्जुन, यह काम और काम से उत्पन्न जो क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, इस संसार का सबसे बड़ा बैरी है, सबसे बड़ा दुश्मन है, महाभक्षी पापी है। और ये सारे मनुष्य के ज्ञान को उसी तरह से ढक लेता है जिस तरह से कि अग्नि को धुआं ढक लेता है, दर्पण को धूल ढक लेता है और भ्रूण को गर्वा से ढक लेता है। और ये काम एक जलती हुई अग्नि है जिसमें इच्छा रूपी ईंधन हमेशा पड़ते रहता है और ये कभी न बुझने वाली अग्नि है। इसलिए भगवान ने श्री अर्जुन को इसका उपाय बताया। और अर्जुन हम सभी जीव हैं, इसलिए हम सभी जीव को इसके बारे में सोचना चाहिए। और कृष्ण ने कहा, तस्मात् इंद्रियाणि आदौ नियम भरत ऋषभः महापापा प्रजहि ही ज्ञान विज्ञान नाशनम। अगर काम और क्रोध को आपको नियंत्रण में रखना है तो इंद्रिय को शुरू में ही अपने बस में कर लेना चाहिए। और ये महापापी रूपी काम जो है, इसको जीतने का प्रयास करो, क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान दोनों को नाश करने वाला है। ज्ञान मतलब ये शरीर और आत्मा का भेद जानना ज्ञान है। ये शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, ये ज्ञान है। और विज्ञान मतलब आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध, ये विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। अहम आत्मा गुणाकेशः सर्वभूत आशय स्थितः अहम आदि मध्यम च सर्वभूतानाम अंत एव च। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 20। भगवान कहते हैं, हम सभी के हृदय में बसने वाला वो आत्मा ही हूँ जो सबका आदि है, मध्य है और अंत है। इस तरह से भगवान ने ज्ञान और विज्ञान दोनों के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में बताई। और ज्ञान योग के द्वारा हमें ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह से बचा जा सकता है और कर्म, भक्ति और ज्ञान के पथ पे अग्रसर होते हुए अनासक्त कर्म फल को सृष्टि रूपी ब्रह्म में अर्पित करते हुए ब्रह्म योग को अथवा मोक्ष योग को प्राप्त किया जा सकता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। धन्यवाद।